बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है, हमारे जो टोटल लेक्चर होंगे वो 33 से 34 लेक्चर के अंदर हम पूरी बुक को कवर करेंगे। जो पहले लेक्चर का टॉपिक्स हैं वो आपका पहला चैप्टर है जिसमें टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी लेआउट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, नोटेशंस हैं, जो थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर्स पे आएंगे और उसको हम क्लैरिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब हुई हैं। अब पहला जो चैप्टर है वो है नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। अब हम क्विकली उसको ब्रीफ करेंगे और आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने उसकी जो हेडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने साथ साथ लिखते जाने हैं जब हम पेपर सॉल्व करें, ताकि वहाँ पे आपको समझ आ जाए। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रैशनल होते हैं और एक होते हैं इर्रेशनल होते हैं। अब रैशनल कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप 1/2 है या जिस तरह आपके पास 4 है। अब हम आते हैं इर्रेशनल पे। इर्रेशनल कौन से होते हैं? जो कि उसकी वैसे डेफिनेशन क्या होती है, जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम उस डेफिनेशन को आसान कर देते हैं। ऐसे जो जिनको फाइनाइट डेसिमल में ना लिखा जा सके। अब फाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या है? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल है ना, अब अगर मैं पाई की बात करूं, उसकी वैल्यू तो होती है 22/7। आप कह सकते हैं तो ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन ये फाइनाइट डेसिमल नहीं है। अगर कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू को निकालें तो ये बनती है 3.141517, आगे चलती जाती है। ठीक है, तो ये फाइनाइट डेसिमल नहीं है। तो जो भी फाइनाइट डेसिमल नहीं होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अब इसी तरह हम इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं अंडर रूट की। √2 है, आप इसको कैलकुलेटर से अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आगे लामोतना ही चलता जाएगा, तो हम इसको भी इर्रेशनल काउंट कर लेते हैं। अब अगर हम इसको सम अप करें तो सारे के सारे जो अंडर रूट्स होंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, जिनकी सिंप्लीफिकेशन ना हो सके, वो सारे क्या बन जाएंगे? इर्रेशनल बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक कंफ्यूजन आती है, √9 है। अब √9 जो है वो रैशनल है। कैसे रैशनल है? अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3 बनता है और वो इस कैटेगरी में लाई करेगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है। हाँ, अब जिस तरह √3 है, √3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा। अब इन दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स मिलके क्या बनाएंगे? रियल नंबर्स बनाएंगे। इनको हम क्या लिखते हैं? Q यूनियन Q डैश से डिनोट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम जाते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे। रियल नंबर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन पे जाते हैं। ये 2 तरह की होंगी, एक तो प्लस के रेफरेंस से होंगी और एक मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से होंगी। अब प्लस के रेफरेंस से जो पहली प्रॉपर्टी है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हम करेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि अगर कोई से 2 नंबर एक सेट में से लिए जाएं और उनका जो एडिशन है वो सेट को अगर बिलोंग कर जाएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी उस सेट के अकॉर्डिंग होल्ड करेगी। और इसी तरह अगर 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर उस सेट को बिलोंग करेगा तो ये क्या बन जाएगी? ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। इसकी फर्दर मिसाल क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, लामोतना ही चलते जाते हैं। आप कोई से 2 नंबर लें, ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर के अंदर होगा। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। अब इसी तरह अगर कोई से 2 नंबर नेचुरल नंबर के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उस सेट को बिलोंग करेंगे। तो इट मीन्स उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से भी जो प्रॉपर्टी है क्लोजर, वो होल्ड करती है। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव। ये जो एंड वाली चीजें हैं इनके आपको फार्मूलाज जो हैं वो लाजमी पता होने चाहिए। A+B इज इक्वल टू B+A, यानी कि 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे, 2 नंबर फॉर एग्जांपल एक सेट है, A इज इक्वल टू 1 2, आप A को 1 लेते हैं, B को 2 लेते हैं, तो A+B B+A के अगर इक्वल है तो इट मीन्स कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे तो मैंने उन दोनों को कंपेयर करके इसलिए लिखा है ताकि आपको उनको चीज़ों को बनाना आसान हो जाए। तो AB इज इक्वल टू BA। एसोसिएटिव पे आ जाए, इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी। A+B+C इज इक्वल टू A+B+C। अब ये हो गया एडिशन के रेफरेंस से। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से जाएंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगी? एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। 3 नंबर्स हैं, ऐड करेंगे, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होने चाहिए। ये फार्मूला आपको आएगा तो आप MCQs को सॉल्व कर पाएंगे। आगे आते हैं आइडेंटिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी जो एडिशन के हवाले से होती है वो होती है 0। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? ऐसा नंबर जिसको किसी में भी ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होता है? 0। अब ये MCQs में पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है या 0 क्या है?
तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई में अगर उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ऐसी चीज जो मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होगी, वो 0 नहीं होगी, वो 1 हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1, मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स क्या चीज होती है, ऐसी दो चीजें जो आपस में मिल के 0 आंसर दें या एडिटिव आइडेंटिटी आंसर दें। अब फॉर एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल देते हैं, +3 है। अब कौन सी ऐसी चीज इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 0 बने, तो वो होगा -3। तो -3 इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 बने। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 है और आपसे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/5, क्योंकि ये दोनों मिलके जो आंसर हैं वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो ये थी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। लास्ट वाली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ये जो 4 हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर फार्मूलाज हैं, वैल्यूज हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब आप आते हैं नेक्स्ट पे। दो तरह की फिर आगे इसमें प्रॉपर्टीज हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज और दूसरी आएंगी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। इक्वालिटीज में क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव निकला है रिफ्लेक्शन से, अगर ए जो है वो ए के ही इक्वल आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। दूसरी चीज सिमेट्री। अब ह्यूमन है, ह्यूमन की सिमेट्री क्या होती है, अगर आपको दरमियान से इस तरह काट दिया जाए तो दोनों साइड पे एक एक आंख बनेगी और इसी तरह सारा जो इंसान होगा वो सिमेट्री बन जाएगा। तो दो चीजों के दरमियान सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर ए बी की इक्वल हो और बी ए की इक्वल हो तो ये हो जाएगा सिमेट्री। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, जब आपको उस प्रॉपर्टी का फार्मूला आता होगा तो आप उसको लिख पाएंगे। अब आते हैं ट्रांजिटिव। 3 चीजों से बनेगा। कैसे, ए अगर बी की इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर a जो होगा वो c के भी इक्वल होगा। ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट आ जी एडिटिव। एडिटिव में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूं कि a जो है वो b के इक्वल है, एडिशन करेंगे आप कोई भी चीज, आपने फॉर एग्जांपल इस साइड पे 3 ऐड कर दिया, दोनों साइडों पे 3 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो इक्वालिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, ये एडिटिव कहलाएगी। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे आगे एक और होती है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन यानी कि एक चीज ऐड हो रही है, आप दोनों साइड पे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे तो उससे भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। अब हम आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ये दो साइंस आपको दी हुई हैं, ये जो साइंस होंगे ये इनइक्वालिटी को डिनोट करेंगे। इनइक्वालिटी में पहली होगी ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी का मतलब ये है कि दो चीजों के दरमियान 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं। दो भाई हैं, एक जो है वो दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे से छोटा होगा या दोनों जो है वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी की इक्वल होगा और ए लेस देन बी होगा और ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, तो ट्राइकोटमी हो गई। अब ट्रांजिटिव है, पीछे हमने पढ़ा इक्वालिटी के रेफरेंस से, यहाँ पे इनइक्वालिटी के रेफरेंस से क्या होगा कि अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है तो इंप्लाइज होगा कि ए फिर सी से भी लेस है। आप इसको ग्रेटर के रेफरेंस से भी बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं एडिशन पे। एडिशन में भी यही चीज है और जो हमने पीछे पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ए है लेस देन बी है, कोई भी चीज आप ऐड करेंगे, +3 आपने ऐड कर दिया तो दोनों में 3 ऐड हो रहा है तो उस पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है माइनस और प्लस बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर फॉर एग्जांपल है 5 इज ग्रेटर देन 4, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इधर बनेगा 15 इज ग्रेटर देन 12। प्लस से अगर इनइक्वालिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी शफल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -15, ये लेस होगा -12 से। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इस पे आपने फोकस करना है, इसके रेफरेंस से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी इनइक्वालिटी के हवाले से। अब आ जाते हैं ये जो जहां तक प्रॉपर्टीज थी ना, यहां तक आपकी 1.1 जो है वो सम अप हो जाती है। अब आते हैं 1.2 एक्सरसाइज के लिए ना। 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वैसे तो ये 6-7 हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 3, ऊपर लिखा हुआ है 1/4, ये क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये जो है ना ये इटसेल्फ क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। ठीक है,
और अगर 3 1/4 लिखा हुआ है तो ये 3 की पावर 1/4 कहलाएगी। ये जो 3 की पावर 1/4 पूरी लिखी हुई है ना, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक तो आप एक्सपोनेंशियल का जिक्र करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग और होती है रेडिकल फॉर्म। अगर इसी चीज को मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख दूं 3 और 4th रूट, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपकी रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। ये आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं। फिर फर्दर इसमें जो यूज होगा ना, वो ये वाले एक दो चीजें हैं, a पावर m है, a पावर n है, इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, यानी बेसिस सेम होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह एक और जो ज्यादा यूज होगा वो होगा a ओवर b होल पावर n। तो ये जो पावर होगी ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसमें फर्दर हम अमेंडमेंट करेंगे तो वो क्या होगा कि अगर नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसकी पावर के जो साइन होंगे वो बदल जाएंगे। अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जो बेसिक हैं ये आपके ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, इनके रेफरेंस से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो रेडिकल हो गया, एक्सपोनेंशियल होगा, ये इसमें आपका सम अप हो जाता है 1.2 एक्सरसाइज। अब हम आते हैं एप्लीकेशन, यानी कि एक्सरसाइज 1.3। 1.3 जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अब एप्लीकेशन किस चीज़ की? नंबर्स की। अब सबसे पहले यानी कि हम एप्लीकेशन कौन सी है नंबर की, वो क्या है कि हम नंबर्स के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर सिस्टम के बगैर जो एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड है वो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से नंबर्स क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड है। अब इस एप्लीकेशन के जो रेफरेंस से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी वो होगी 1.3। तो ये क्या था? ओवरऑल एक रिव्यू था पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज हैं तीनों वो सम अप होती हैं। अब हम आते हैं जो हमने पढ़ा है उसी के रेफरेंस से अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं MCQs। तो हम MCQs को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं उनको और देखते हैं कि आपने कितना उन चीज़ों को समझा है, कितने आपने पॉइंट्स बनाए हैं, और फिर साथ साथ हम उसको सॉर्ट आउट भी करते जाएंगे। पहला MCQs है b प्लस सी इंटू माइनस ऑफ ए। अब इसमें क्या है? एक प्रॉपर्टी हमने लीव की थी, वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरह का होता है, एक होता है लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होना और एक होता है राइट से डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर ये मल्टीपल होता लेफ्ट साइड पे तो उसका नाम क्या बन जाता? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और ये फेडरल बोर्ड के 2025 का जो पेपर है उसमें ये MCQs आया है। अब क्या करना है? इसमें सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, माइनस ए दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस BA और माइनस CA। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी कि ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब ये MCQs अमेंड कैसे हो सकता है? मैं ऊपर यही लिख देता हूं और नीचे मैं बना देता हूं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नन ऑफ दीज है। तो जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम आते हैं दूसरे MCQs पे। जो दूसरा MCQs है वो इसी तरह 2025 के पेपर में आपसे पूछा गया है। तो इस दूसरे MCQs पे क्या है? 4 की पावर 3 और होल स्क्वायर है। अगर इस तरह लिखा होगा तो इट मींस ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। ये बनेगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 पावर 6। अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, देखें 4 3 और ऐसे बना दिया, अब इसका आंसर क्या बन जाएगा? 4 पावर 9। मींस ये अब इसको जो सोल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, और अगर इसके गिर्द ब्रैकेट डाल दी जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये एक MCQs दिया हुआ था। दूसरा MCQs खुद से बनाया जा सकता है, सिर्फ अगर ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए तो ये MCQs चेंज हो जाता है। इसी तरह इसका आंसर भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 1/4, और 1/4 में होल पावर जो है वो -1/2 है। अब 1/4 है, होल पावर है -1/2। इसको देखिए जरा, -1/2। अब इसके रेफरेंस से जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो क्या था? A ओवर B होल पावर n। वो जो पावर है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये यहां पे भी ऐसे ही होगा,
ये बनेगा 1 पावर -1/2 और इसी तरह 4 पावर -1/2 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है, अगर हम इनको स्विच कर दें यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। कैसे पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर जाएगी 4 पावर 1/2, इसी तरह जब ये नीचे बनेगी तो ये पावर पॉजिटिव हो। अब इससे आगे क्या है, आपने सिंप्लीफिकेशन करना है, फाइनल आंसर निकालना है कि वो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, 2 होगा या -1/2 होगा, कौन सा आंसर बनेगा। 1/2, 2, √2 और 16। तो अब आपको जिस तरह मैंने बताया है कि हम पहुंचे थे 4 पावर 1/2 और इसी तरह 1 पावर 1/2। अब आगे आपने फर्दर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 पावर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 4 बनेगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर इज 2, क्योंकि नीचे है 1 की पावर 1/2, वो कोई भी होगा तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन दिस वन, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा थर्ड एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने 4 एमसीक्यूज पे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब हमने एडिटिव जो इनवर्स था उसकी बात की थी, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब एक पॉजिटिव की वैल्यू है, एक नेगेटिव की वैल्यू है, तो आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 3 है, 3 का एडिटिव जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -3 होगा। नेक्स्ट वन, √3 डॉट √3 इज अ रैशनल इररेशनल। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, वो डायरेक्ट उसको देखेंगे कि √ है वो इररेशनल लगा देंगे, लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया था कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने जो है वो चीज को डिस्क्राइब करना है। अब √3 और √3 मिलके क्या हो जाते हैं, दो चीजें हैं, ये √3 का होल स्क्वायर बन जाती हैं, स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज 3। अब 3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका रैशनल नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट वन है वो है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2187 a पावर 5 b पावर 17 ओवर a12 b3 होल पावर 1/7, और दूसरा है फोर्थ रूट है a क्यूब ओवर b3, इसी तरह फोर्थ रूट है b क्यूब ओवर c3, और सेम इज द केस विद थर्ड वन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 1.3 का। अब हमने क्या करना है, इनका हमने सोल्यूशन करना है। तो हम अपने बोर्ड पे जाते हैं, बोर्ड पे जाके हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2187 a पावर 5 और b पावर है 17, और फ्रैक्शन में आपके पास है a पावर 12 है और b पावर 3 है, और होल जो पावर है वो 1/7 है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और दूसरा थोड़ा सा लेंथी भी है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप जो वैल्यू है उनके देखेंगे, उनकी सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, तो फिर आपका क्वेश्चन जो होगा वो छोटा भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। अगर आप पहले ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो फिर वो क्वेश्चन लेंथी भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। अब इस पे कौन सी लॉज है, क्वेश्चन की जो बात हो रही है, तो यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसमें अगर आप बुक देखेंगे तो फर्दर लिखा हुआ है एंड द आंसर शुड बी द पॉजिटिव, यानी कि जो एंड पे आंसर आएगा उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस चीज पे कि 2187 का हमने क्या करना है। तो आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है 2187। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कौन सा टेबल बनेगा। अब टेबल 2 एंड पे अगर इसकी इवन नंबर्स आएंगे तो 2 का टेबल जाएगा, 0 2 4 6 8, तो वो इवन नंबर है तो वो क्या होगा, आपका 2 का टेबल जाएगा। अब 2 तो ऐसी तो सिचुएशन है नहीं, अब 3 पे चले जाएं। 3 का जो आसान हल है ना कि अगर किसी भी जो टर्म है उस पर 3 का टेबल जाता है या नहीं, जितनी भी टर्म्स की वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करें।
कैसे ऐड करना है, ये 8 और 7 कितना हो गया 15, 16 और 2 18। वो जो एडिशन के बाद उनका आंसर आ रहा है ना, अगर उस वैल्यू पे 3 का टेबल जा रहा है, इट मींस इस पूरी जो टर्म होगी उस पे 3 का टेबल जाएगा। इनको हमने ऐड किया तो बन रहा था हमारे पास 18 पे 3 का टेबल जाता है, इट मींस ये जो 2187 है इस पे 3 का टेबल जाएगा। चेक करते हैं, 3 7s are, 3 2s are 6 एंड 3 9s are, तो हमारा सोल्यूशन बन गया। अब इसी तरह फिर 2 का तो नहीं जाता, 3 का चेक करें, 7 2 9 एंड 9 18, 18 पे 3 का जा रहा है, इट मींस इस पूरी टर्म पे 3 का टेबल जाएगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। अगेन वही 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का आपने चेक करना है, 4 और 3 7 और 2 9, 9 पे जाता है, इट मींस इस पूरी टर्म पे जाएगा। 3 8 टाइम एंड 1, नेक्स्ट 3 2s are 6 और 2 रिमेन होगा 7 टाइम, नेक्स्ट 3 9s are 27, 3 3s are, अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं और फिर हम जो है वो फर्दर पे जाते हैं, 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 3 पावर है 7। अब a पावर 5, b पावर 17, a पावर 12 और b पावर 3, होल पावर 1/7। तो अब क्या करना है, अब इनमें से ये देखिए a पावर 12 है, ये बड़ी वैल्यू है, a पावर 5 छोटी वैल्यू है, इट मींस ये जो छोटी पावर है ना इसको हमने बड़ी के पास लेके आना है, तो वो ऊपर से नीचे जब आएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे b पावर 17 पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू है, b पावर 3 छोटी वैल्यू, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसकी आसान एग्जांपल क्या है कि वो जो कोई भी जिसके पास कम पैसे होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले के पास जाता है उधार लेने के लिए। इसी तरह अब ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू आएगी, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये देखें 3 पावर 7 है, b पावर 17 और b पावर -3, और नीचे क्या बनेगा a पावर 12, a पावर -5 होल पावर 1/7। अब बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मैं एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, 3 पावर 7, b पावर 14 और नीचे क्या हो जाएगा a पावर 7 हो जाएगा। अब अंदर जो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है वो हो गई है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये जो बाहर वाली पावर है ये इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पावर 7 है उसके साथ भी 1/7 आ जाएगा, b पावर 14 है उसके साथ भी 1/7 आ जाएगा, और इसी तरह a पावर 7 है इसके साथ भी आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, 3 पावर 7 1/7, b पावर 14 इसके साथ 1/7 और नीचे क्या था a पावर 7 इसके साथ भी 1/7। ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। अब देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, बट 3 की पावर 1 यानी कि 3 रहेगा, आपने बिल्कुल 3 को ख़त्म नहीं करना, ये बन जाएगा b² और नीचे इसी तरह a रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ रूट है किस चीज़ का, फोर्थ रूट है a³ ओवर b3, इसी तरह फोर्थ रूट है b³ ओवर c3 और फोर्थ रूट है c³ ओवर a3। अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप अपने पास क्वेश्चन को लिख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप उसका साथ सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, a³ ओवर b³। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 4b³ ओवर c³ और नेक्स्ट हमारे पास है c³ ओवर a³। अब इसको एक तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो थोड़ा सा लेंथी वे है, आप हर एक का फोर्थ पावर अलग करते हैं। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये रेडिकल फॉर्म लिखी हुई है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 1/4 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके स्टेप जो है वो शॉर्ट करना चाहें या इसको आसान तरीके से करना चाहें, देखिए सबका फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट लगा दिया और इसके अंदर जो है वो मैंने सारी वैल्यूज एक साथ लिख दी। ये स्टेप हो गया। अब हम एक तो क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये a³ इसके साथ कैंसिल हो गया, बट हमने लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट हैं उनको फॉलो करना है। मींस ये जब नीचे से ऊपर वैल्यू जाएगी ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, a पावर -3 हो जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं a पावर 3 - 3। मल्टीप्लीकेशन लगाएं या डॉट लगाएं, b पावर 3 - 3,
ये b के साथ मिल जाएगा और इसके बाद आप क्या करें c पावर 3 माइनस 3। अब ये क्या बनेंगे, ये आपके पास बनेगा a पावर 0 डॉट b पावर 0 डॉट c पावर 0 होल पावर क्या है 1/4। किसी की भी जो पावर है वो 0 किसकी इक्वल होगा, वो 1 की इक्वल हो जाएगा। मीन्स 1 डॉट 1 डॉट 1, ये पॉइंट नहीं है और 1 की ये मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बनेगा, ये आपके पास 1 ही बनेगा और 1 की पावर 1/4 हो या कोई भी हो, दैट वुड बी इक्वल टू द 1। तो ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन और इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई किया और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये किसका क्वेश्चन है, ये 1.2 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 1.3 यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज थी उस पे आते हैं और उसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेस्ड है। अब उसमें ये क्वेश्चन है कि अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर। कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, कौन से हैं, फरा हैं, मरियम हैं और तहरीम है। इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एट द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इज 456,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी पेड बाय द 3 शेयर होल्डर। अब एक कोई कंपनी है उसमें 3 शेयर होल्डर्स हैं तो हम क्विकली इसको सॉल्व करेंगे और टोटल अब देखें टोटल हमने क्या निकालनी है, टोटल पहले तो पेनल्टी देखें। अब टोटल पेनल्टी क्या है, 456,868.97। अब जो सम ऑफ रेशियो है ना वो क्या है, सम ऑफ रेशियो का क्या मतलब है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं, इनकी जो रेशियो बन रही है वो 6 बन रही है। अब पहले कौन सी वाली हैं, पहले नाम आ रहा है फरा का। अब जो फरा का शेयर होगा वो क्या होगा, किसमें पेनल्टी जो पड़ी है, फरा की रेशो डिवाइडिंग बाय टोटल रेशो और मल्टीप्लाई 456,868.97, यानी कि ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 के साथ डिवाइड होगा। 456,868.97 डिवाइडिंग बाय 6, द आंसर इज 76,144.83 लिख दिया इसको मैंने राउंड ऑफ करके। अब दूसरी कौन सी वाली है, दूसरी है मरियम। तो मरियम की पेनल्टी कौन सी बनेगी, मरियम की रेशियो यानी कि 2 डिवाइडिंग बाय 6 मल्टीप्लाई दिस। तो आप इसी तरह तीनों का निकाल लेंगे। तो ये है हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट वन। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, कमेंट सेक्शन में आपने उनका आंसर जो है वो बताना है। ये था आज का हमारा पहले लेक्चर का सम अप। अब इसमें जो आपका होम असाइनमेंट के तौर पे अगर आप इसको करना चाहेंगे तो वो कितने क्वेश्चंस होंगे जिससे आप फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, वो है आपने 1.2 का आप मजीद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपने एक तो सॉल्व करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है और आप उसको सॉल्व करेंगे एज ए असाइनमेंट। एंड सेकंड जो बुक के MCQs हैं, अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका जो पहला लेक्चर है, जो पहला आपका चैप्टर है, वो एग्जाम के हवाले से आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जो क्रैश कोर्स की पहली क्लास, इसमें हमने पहले चैप्टर को फॉलो किया है और उसकी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हमने सॉल्व की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप ज़रूर असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे। जो ये 2 इसके शेयर दिए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखेंगे और इसको अपने चैप्टर को कवर करेंगे। कल हम अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसके हवाले से बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।